ऊंचे हुए मनोबल में, अपनी वचन बल में, काया के बल में मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है, आप विकल्प मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे कहूं, आप विकल्प मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, आपको इतनी जल्दी विश्वास नहीं होगा। लेकिन आगम ग्रंथों में ऐसे ऐसे चीजों का बीच में आचार्यों ने समावेश किया है कि प्राथमिक अवस्था में ही उसका उपचार करने पर लोगों के जीवन में परिवर्तन आश्चर्यजनक रूप से आते हैं। मैना सुंदरी ने जब श्रीपाल से कहा कि मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं, श्रीपाल को इस बात का विश्वास हुआ कि यह अपने आप में दृढ़ प्रतिज्ञ है। उनके ज्ञान की शक्ति, उसके कुल की शक्ति, उसकी जाति की शक्ति, उसके शरीर की शक्ति, उसके बल की शक्ति श्रीपाल देख रहे थे। श्रीपाल देख करके बार बार सोचते हैं, इस कोमलांगी का, जो कोमल अंग वाली है, इसकी रक्षा करना, संवर्धन करना अब मेरी जवाबदारी है। बियाबान जंगल में जब तक इतिहास बताता है श्रीपाल का कोढ़ दूर नहीं हुआ, तब तक श्रीपाल ने मैना सुंदरी का स्पर्श नहीं किया। हमारे अंतर्मन में ऐसा पवित्र भाव बहुत कम पैदा होता है, लेकिन आदर्श पुरुषों का इतिहास, ये वो इतिहास है, आप सोच करके आश्चर्य करेंगे। एक साधु एक स्त्री की प्रशंसा कर रहा है, एक साधु गृहस्थ की प्रशंसा कर रहा है, इसमें साधु का भी धर्म ध्यान हो रहा है। एक मुनि को तो आत्मा की चिंता करनी चाहिए थी। महाराज आप तो बैठ जाते, अहमिक्खो खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नबियत्थ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी, आगम ग्रंथ पढ़ते, समय सार की बात करते। लेकिन सोचिए, एक गृहस्थ अपनी गृहस्थी के जीवन काल में इतनी उच्च आदर्श संहिता को स्थापित करता है कि साधु उस गृहस्थ की बात करके समझता है कि मेरी भी कर्म की निर्जरा हो रही है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रत्येक साधु अपने जीवन काल में मैना सुंदरी का वह दिव्य और पावन चरित्र क्यों बताता? दिव्य और पावन चरित्र बताने के लिए आचार्यों ने यह कभी नहीं कहा कि मुनि है तो बड़े बड़े लोगों की तारीफ करिए या फिर उन्हीं की चर्चा करिए। सिर्फ आत्मा की चर्चा से हट करके जब आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव ने उस सुअर की प्रशंसा करी, रात्रि भोजन के त्याग में सियार की प्रशंसा करी, मांस त्याग में एक भील की प्रशंसा करी, अब उस भील की चर्चा करने पर एक साधु की कर्म निर्जरा होती है। सोचो, पंच परमेष्ठी अलग वस्तु, पंच परमेष्ठी से अलग हट करके उस खदिरसार भील की चर्चा करो, उस भील की बात करो, हमारे और तुम्हारे पुण्य बढ़ेगा। उस सुअर की चर्चा करो, पंच परमेष्ठी से हट करके सुअर की चर्चा करो, मुनि का पुण्य बढ़ेगा। उधर उस सियार की चर्चा करो, संवाद करो, साधु का भी शुभोपयोग बनेगा, आपका भी शुभोपयोग बनेगा। क्या गजब का आगम है ना जैनियों का, है कि नहीं है? उस आदर्श तक पहुंचना मुश्किल होता है। उस आदर्श तक पहुंचने के लिए अपना मन बल बढ़ाना पड़ता है। जब मैं घर से निकला, कोई भी साधु बनने से पहले जब घर से बाहर निकलता है, क्या होता है उसके पास, आप बताइएगा? कुछ नहीं होता। अंदर एक छोटा सा भक्ति का बीज रहता है, उसको भी गुरु समय पर बोते हैं, वे ही उसको बड़ा करते हैं, वे ही पल्लवित और पोषित करते हैं। सुबह बैठा था तो कुछ लोग आकर के हमसे कहते हैं, महाराज कल भीषण गर्मी थी, सुबह सुबह बिल्कुल पसीना बह रहा था, तरबतर हो रहे थे। हमने कहा, हाँ तुम कह तो ठीक रहे हो, अगर हमारे गुरु ने हमारा मनोबल नहीं बढ़ाया होता तो सुबह 7:15 बजे हम भी किसी एलजी के एसी के नीचे 18 टेम्परेचर पे सो रहे होते कि नहीं?
बोलो, किस बात की किसी को कमी है क्या? किसी बात की कमी नहीं है। अगर गुरु ने मनोबल नहीं बढ़ाया होता तो ये पैर कहां से चल करके कुंडलपुर के बड़े बाबा से घाटोल तक आकर के खड़े हो गए। इसके पीछे बढ़ा हुआ मनोबल काम करता है। ये ऊंचा मनोबल वाला साधु आपके सामने बैठ जाए, ऊंचे वचन बल वाला साधु बैठ जाए, आपके वचन बल में और हमारे वचन बल में जमीन आसमान का अंतर है। जब तुम अपने वचन बल को बढ़ाते हो तो तुम्हारे मुंह से दुनिया भर की गालियां मंत्रों के जैसी प्रवाहित होती है कि नहीं? महाराज, हमारे वचनों की ताकत आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। कब दिखाओगे भैया अपने वचनों की ताकत? बोले चौराहे में दिखाएंगे महाराज, सबके सामने। और मैं अपने वचन बल की ताकत दिखाता हूं शांति धारा के समय पर, जब सारे गुरुओं को स्मरण करके 24 तीर्थंकरों को अपने हृदय में समाहित करके उनसे आज्ञा लेकर के बोलता हूं। क्या मैं बोलूं शांति धारा? जब उनकी भी आज्ञा मिल जाती है, तब किसी साधु के वचन बल की ताकत देखनी हो तो शांति धारा के समय पर देखिएगा। वो उस समय अपने वचन बल की ताकत दिखाता है। और उसके वचन बल की ताकत वैसे भी जब वह कुछ कह देते हैं, क्योंकि 64 रिद्धियों के अगर आपने कभी मंत्र के जाप पढ़े हो, मन बलीनम, बच बलीनम, काय बलीनम, खीर सवीणम, सप्पी सवीणम, महुर सवीणम, अमी सवीणम, ऐसे कितने अमृत सावी रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। हम रिद्धिधारी तो नहीं है, लेकिन रिद्धिधारियों की उपासना तो कर सकते हैं। ये मन बल को बढ़ाया हुआ साधु, वचन बल को बढ़ाया हुआ गृहस्थ, काया के बल को भी बढ़ाना, यह भी अपने आप में एक टास्क रहता है।